मेघालय यानी कि बादलों का घर, जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में बसा एक स्टेट है और यहाँ आपको मिलेंगे घने जंगल, बहुत सारे वाटरफॉल्स, गुफाएं यानी कि केव्स और हर तरफ हरियाली ही हरियाली। और इसलिए हर साल यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं हमारे देश के हर कोने कोने से। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कविता। आज हम बात करने वाले मेघालय के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, जिनको एक्सप्लोर करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, सही में नॉर्थ ईस्ट बहुत खूबसूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो वाटरफॉल है वो है चेरापूंजी में और इसका नाम है सेवन सिस्टर वाटरफॉल। तो ये जो वाटरफॉल है ये है चेरापूंजी में और बोला जाता है कि मानसून में इसका नज़ारा कुछ इस तरह दिखता है और जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रेथटेकिंग व्यूज़ यहाँ पे आती है। और मेनली बोला जाता है कि चेरापूंजी जो घूमने का सीज़न है वो मानसून में ही है, जो कि होता है जून से सितंबर के बीच में। अगर आप इस बीच में जाते हो तो जितने भी वहाँ पे वाटरफॉल्स है उनमें बहुत सारा पानी मिलेगा और ये सेवन सिस्टर उस टाइम बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। हम गए थे रिसेंटली अभी अप्रैल में, तो हमें वैसा वाटरफॉल देखने को नहीं मिला जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था। सो जिनको नहीं पता होगा उनको तो लगता होगा कि पूरे साल भर ये जो सेवन सिस्टर वाटरफॉल है जो कि सोशल मीडिया पे दिखता है, ऐसा पूरे साल भर दिखता है, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको मानसून के टाइम ही यानी कि जून से सितंबर के बीच में ही ऐसा देखने को मिलेगा, बाकी टाइम में यहाँ पानी नहीं रहता है। और हम भी अभी अप्रैल में गए थे तो हमें भी ऐसा बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा देखने को नहीं मिला। बस हल्की सी वाटरफॉल में हल्की सी पतली लाइन दिख रही थी, जो हमें वहीं देख के हमें खुश होना पड़ा। दूसरा सबसे अच्छा टूरिस्ट प्लेस है डबल डेकर रूट ब्रिज, जो कि मेघालय के चेरापूंजी में है। और इसके लिए यहाँ जाने के लिए आपको फिजिकली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए आपको 3500 आपको स्टेप आपको ट्रैक करके जाना पड़ता है। और वो तो सबसे पहले आपको ट्रैक करके नीचे जाना पड़ेगा और जब आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे उसके बाद वापस आपको 3500 स्टेप की चढ़ाई फिर से करनी है। ये जो ब्रिज है वो नेचुरल रबड़ के तनों का ब्रिज मिलता है, साथ ही आप नदी के पानी में फिश स्पा भी इंजॉय कर सकते हो। और इसके आगे भी अगर आप कैपेबल हो जा सकते हो तो इसके आगे मिलेगा आपको रेनबो वाटरफॉल, कुछ इस तरह दिखता है। और इसके बाद भी और एक ब्लू लगून मिलता है जिसका पानी बिल्कुल एकदम ब्लू रहता है और जिसके लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, जिसकी रील्स इंस्टाग्राम पर हमेशा वायरल होती रहती है। हम ये प्लेस नहीं जा पाए थे क्योंकि टाइम कम था हमारे पास और मेरा बेटा भी छोटा है, इसलिए हमने वहाँ जाना स्किप करा था। और तीसरा सबसे अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है नोकालिकाई वाटरफॉल। थोड़े नाम थोड़े वहाँ के अजीब अजीब से हैं, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है जो एक्चुअल में जो प्रोनाउंसिएशन होता है उससे। तो ये जो वाटरफॉल है ये मेघालय का सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल है और बहुत से लोग जाते हैं यहाँ पे वाटरफॉल देखने के लिए। नोकालिकाई वाटरफॉल है ये भी चेरापूंजी में ही है और बहुत अच्छा व्यू इसका भी आता है जब मानसून का टाइम रहता है। तो हम अभी गए थे रिसेंटली अप्रैल में, तो उस टाइम इतना जो व्यू होता है एक्चुअली में नोकालिकाई का, वो ऐसा व्यू तो नहीं था लेकिन बहुत अच्छा वहाँ पे था। एक हाई पॉइंट व्यू पॉइंट वहाँ पे आपको ले जाया जाता है और हर तरफ वहाँ पे हरियाली है, हर तरफ जंगल ही जंगल मिलेंगे आपको। और जब रेनी सीजन रहता है उस टाइम आप इमेजिन कर सकते हो उस टाइम ये व्यू कैसा लगता होगा। और नेक्स्ट जो वाटरफॉल है वेई सौदोंग, ऐसा ही कुछ नाम है, वेई सौदोंग करके नाम है और ये भी चेरापूंजी में ही है और ये भी वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल है चेरापूंजी का। वैसे हम जब गए थे अभी जब रिसेंट में हम गए थे अप्रैल में, तो उस टाइम जो ड्राइवर हमारे साथ थे उन्होंने बताया कि कुछ इश्यूज़ की वजह से जो लोकल पब्लिक है वहाँ पे उनकी कुछ इश्यूज़ की वजह से इसको अभी टेम्प्रेरी बंद कर दिया गया है। अब कब तक ये बंद रहेगा ये कहा नहीं जा सकता, इन फ्यूचर ये खुल सकता है। और ये कुछ इस तरह से दिखता है, 3 लेयर में इसके जो वाटरफॉल्स हैं 3 लेयर में है और इतना खूबसूरत व्यू यहाँ पे, एकदम सीनिक व्यू यहाँ पे आता है। तो इसको बोला जाता है चेरापूंजी का वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल, जो यहाँ पे इसको टैग दिया गया है। टूरिस्ट स्पॉट है उमियम लेक और ये जगह है आपको गुवाहाटी से, मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग उसके बीच में पड़ता है। तो जब भी आप गुवाहाटी से आप शिलोंग आ रहे होते हो तो ये स्पॉट आपको बीच में ही आप कवर कर सकते हो, क्योंकि फिर अलग से आप वापस शिलोंग से यहाँ पे आओगे तो फिर मतलब नहीं बनता है। तो जब भी गुवाहाटी से आप कार से आ रहे होगे शिलोंग तो उस बीच आप यहाँ पे जा सकते हो। बहुत ही अच्छा व्यू रहता है, एकदम पीसफुल व्यू है। और वैसे बोटिंग भी होती है यहाँ पे, लेकिन बोटिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी आपको बस कुछ ही मिनट के बोटिंग आपको कराएंगे और उसके लिए आपको 1200-1500 लगभग यहाँ पे चार्जेस हैं। तो वैसे यहाँ पे आप पीसफुल यहाँ पे व्यू है, आप कुछ देर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो, बैठ सकते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। खेलने के लिए भी थोड़ा बहुत झूले वगैरह यहाँ पे लगाए गए हैं, तो
आपके साथ अगर बच्चे हैं तो उनके लिए भी टाइम पास यहाँ पे हो जाएगा। जो वाटरफॉल है वो है करांग सूरी वाटरफॉल, जो कि मेघालय की वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल है। और मुझे भी जब मैंने यहाँ पे विजिट करा था तो मुझे भी ये वाटरफॉल बहुत ही अच्छा लगा था। और ये एक्चुअली पड़ता है, ये जोवाई नाम का सिटी है, वहाँ के आसपास ये पड़ता है। जो यहाँ का व्यू है ना बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वाटर है, रिफ्रेशिंग प्लेस है बिल्कुल भी। अगर आपको यहाँ पे स्विमिंग करना है तो आप लाइफ जैकेट लेके वो भी कर सकते हो, और बैक वाटर में कयाकिंग वगैरह भी होती है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब आप रील्स वगैरह भी बना सकते हो और फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी आती है। टूरिस्ट प्लेस है दैतलूम कैनियन, ऐसे ही कुछ नाम है, और ये फेमस है अपने ब्रेथ ट्रेकिंग व्यूज़ के लिए। ये जो जगह है यहाँ चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और तैरते हुए बादलों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। पर अगर आपका लक अच्छा हुआ तभी आपको ये व्यू मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम पे ये क्लाउड से पूरी तरह ढका हुआ रहता है। जब हम भी गए थे तो हमें भी ये नसीब नहीं हुआ था, हम भी नहीं देख पाए थे। जब हम गए थे तब चारों तरफ एकदम फॉगी फॉग था, कुछ भी नहीं दिख रहा था उस वक्त। टूरिस्ट प्लेस है वो है दाओकी, जो कि इस नाम से तो मैक्सिमम लोग फेमिलियर होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है ये मेघालय का, और बहुत से लोग दाओकी का नाम सुनकर ही मेघालय जाते भी हैं घूमने के लिए। तो एक्चुअली ये इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहाँ पे ये दाओकी रिवर है, वैसे उंगोट रिवर बोला जाता है। ये रिवर फेमस है अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए, यानी कि जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि जो नदी का पानी है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, आपको नदी के नीचे जो भी एक एक पत्थर जो है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। लेकिन ये मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि साल भर ऐसा ही नदी का ऐसा नज़ारा रहता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। ऐसा नज़ारा सिर्फ साल के 3 महीने ही रहता है, वो भी नवंबर से लेकर जनवरी मैक्सिमम फरवरी तक। उसके बाद आपको ऐसा पानी दिखने को नहीं मिलेगा। हम जब गए थे तो इस तरह का पानी था कुछ, वैसे विंटर में अगर आप जाते हो तो कैंपिंग वगैरह भी अच्छा ऑप्शन है, और रिवर साइड में इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग भी होती है और बिल्कुल सेफ़ भी है। पर जाना तो अगर विंटर सीज़न में ही जाना, वरना यहाँ पे मत जाना, क्योंकि ऐसा पानी देखने से अच्छा है कि आप मत ही जाओ। नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस है वारी चोरा, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। वैसे ये मेघालय के साउथ गारो हिल्स में एक जगह है, जो कि बिल्कुल ऑफ बीट प्लेस है और पीसफुल है, कम भीड़ भाड़ रहता है। तो अगर आप जा पाओ तो जा सकते हो। वैसे सोशल मीडिया पर ये काफ़ी पॉपुलर है और इसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ काफ़ी वायरल होती रहती हैं। इसके लिए आपको ट्रैक करके जाना पड़ता है। वैसे छोटे बच्चे हैं साथ में तो थोड़े, या फिर अनफिट हैं तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। नेक्स्ट जो वाटरफॉल है ये है फीफी वाटरफॉल, जो कि मेरा अभी तक का सबसे फेवरेट वाटरफॉल है मेघालय में। और ये जब आप यहाँ पे जाते हो ना तो आपको ऐसा लगेगा ना कि आप पता नहीं आप मेघालय ना आके पता नहीं कहाँ ही आ गए हो। जो व्यूज़ रहता है ना आपका, वो आपको एकदम जो भी आपको थकान वगैरह जो आप ट्रैक करके जाते हो ना, वो थकान आपको सब गायब हो जाता है और ऐसा लगेगा कि मैं इसी प्लेस पर रहूँ, यहाँ से वापस ही ना जाऊँ। जो रील्स बनाने के शौकीन रहते हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस बनानी है जिनको, उनके लिए बेस्ट प्लेस है। हम भी गए थे और काफ़ी इन्जॉय करा हमने, लेकिन जितना अच्छा प्लेस ये है उतना डिफ़िकल्ट रास्ता भी है। कम से कम 1 आवर लग जाते हैं आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए, और वापस आने में और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि ट्रैक करके वापस आपको ऊपर चढ़ाई करना पड़ता है। वैसे फीफी वाटरफॉल और जो करांग सूरी वाटरफॉल है ज़्यादा दूर नहीं है, दोनों एक दूसरे के आसपास ही हैं। ये थे अब तक के 10 बेस्ट प्लेसेस ऑफ मेघालय। इन 10 प्लेसेस के अलावा भी आप कुछ प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो। ये है आपका लिविंग रूट ब्रिज, जो कि मोरीलोंग विलेज के पास पड़ता है। मोरीलोंग विलेज एशिया का क्लीनेस्ट विलेज का टैग मिला हुआ है, तो यहाँ भी आप जा सकते हो। वैसे अगर आपको एडवेंचरस जगहें पसंद है तो आप इस जगह को स्किप भी कर सकते हो। और इसके अलावा और चेरापूंजी में है गार्डन ऑफ केव्स वगैरह हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। ये भी रेनी सीज़न में बहुत अच्छा प्लेस ये भी रहता है। फिर सवाल ये उठता है कि मेघालय जाने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। बहुत लोगों को लगता होगा कि साल भर जा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा बोला जाता है कि सबसे बेस्ट रहता है मानसून में जाने के लिए, क्योंकि मेघालय सबसे खूबसूरत लगता है मानसून के टाइम में ही, यानी कि जून से लेकर सितंबर के टाइम में। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप दाओकी जाने का आपका प्लान है, आप मेघालय में जो दाओकी एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और बहुत से लोग दाओकी ही जाते हैं, बहुत सारे लोग मेघालय में यही देखने जाते हैं, तो अगर आप जून से लेकर सितंबर के बीच
बीच में दाउकी जाते हो तो आपको क्रिस्टल क्लियर पानी नहीं मिलेगा, आपको कुछ ऐसा पानी मिलेगा जैसा हम लोग अभी कहते हैं, मतलब जैसी बारिश होती है तो दो तरफ वहाँ पे खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ हैं, तो जैसी बारिश होती है पूरे पहाड़ का पानी नीचे आता है दाउकी में और पानी गंदा हो जाता है, तो क्रिस्टल क्लियर पानी बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो या मतलब छोटे बच्चे हैं आपके साथ तो भी मानसून में जाना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एक ट्रैकिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो लैंडस्लाइड भी हो सकती है मानसून में। तो अगर आप बैचलर्स हो, फ्रेंड्स ग्रुप में जा सकते हो, तो ट्रैकिंग में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी फिट हो तो जा सकते हो आप जून से लेकर सितंबर के बीच में। अगर आपको मानसून के टाइम में नहीं जाना है, आपको बारिश में घूमना पसंद नहीं है, तो आप इसके बाद जा सकते हो, सितंबर से लेकर जनवरी तक आप जा सकते हो। इसमें भी वाटरफॉल में बहुत ज़्यादा पानी रहता है, अक्टूबर नवंबर में तो काफ़ी ज़्यादा पानी रहता है वाटरफॉल्स में, तो आप इस टाइम पे जाना प्रेफर कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।